Prosperity in real sense is actually a state of mind. It's the freedom to do whatever you want to do and whenever you want to do it. Cluttered physical spaces represent a cluttered mind. The very fact कि आपको किसी को पैसा देना है उसका मतलब ये है कि आप अफ्लुएंट हो, तभी तो कोई आपसे पैसे मांग रहा है और आप पे ट्रस्ट करके मांग रहा है बिकॉज वो बंदे ने आपको पहले सर्विस प्रोवाइड की है. व्हेन यू रिसेंट इन अदर्स गुड फॉर्च्यून, आप कहीं ना कहीं वो अबंडेंस को अपनी जिंदगी में आने से रोकते हैं. What if we think about money prosperity in the same way? That there is so much for all of us. Prosperity. हम सबको ये शब्द पसंद है, right? We all want prosperity in our lives. But do we really understand what is prosperity and how do you really get prosperity? आगे हम सबको बढ़ना है और पैसे भी सबको कमाना है. But what is real prosperity in our lives? Prosperity in real sense is actually a state of mind. It's the freedom to do whatever you want to do and whenever you want to do it. वैसे देखा जाए तो प्रॉस्पेरिटी और कुछ नहीं है, लेकिन इट्स अबाउट द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ जो भी ख्याल आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन सभी के आउटर एक्सप्रेशन का नाम प्रॉस्पेरिटी है. इस वीडियो में हम 6 ऐसे आइडियाज डिस्कस करेंगे जो आपको मदद करेगा प्रैक्टिकल एवरीडे लेवल पे, एवरीडे की लाइफ में आपको मदद करेगा कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी कैसे इंक्रीज कर सके. सो गेट सेट गाइज, ग्रैब अ नोटबुक एंड अ पेन एंड नोट डाउन बिकॉज दीस 6 आइडियाज आर गोइंग टू बी वर्थ इट, राइट? आइडिया नंबर 1. Do you feel that you're deserving of prosperity? Prosperity डिजर्व करना और वो डिजर्विंग फीलिंग को फील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप हो सकता है आपके लिए. So many of us we feel that just because we are born poor or we live in middle class, we feel that we deserve to accept middle class things. We don't deserve prosperity. और ये बहुत ही डेंजरस फीलिंग हो सकती है. यू नो, देयर इज इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ ऑल थिंग्स गुड इन द यूनिवर्स. लेकिन अगर आप महसूस ही नहीं करोगे कि आप डिजर्व करते हो, तो ये सारा इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई आपके पास आएगा कैसे? हैव यू थॉट अबाउट इट? Do you feel that you deserve to look beautiful? Then you will look beautiful. You feel that you deserve to be rich? You will automatically land up in a job or become an entrepreneur. आपका entrepreneurship venture ऐसे flourish करेगा कि आपके पास पैसा आए. So the first things first is to realize that you deserve it. You are deserving of all things good. क्या आपने देखा है कि जब बारिश होती है तो विंडो पेन पे कितने रेन ड्रॉप्स जमा हो जाते हैं? जब हम एक टमाटर काटते हैं तो अंदर कितने बीज होते हैं? वो टमाटर का एक एक बीज अगर आप बोएंगे तो उसमें से एक एक टमाटर का पेड़ पैदा होने की पॉसिबिलिटी होती है. सो इफ द यूनिवर्स इज सो अबंडेंट, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू फील दैट यू डोंट डिजर्व ऑफ अबंडेंस, राइट? सो फील दैट यू आर डिजर्विंग एंड देन द अबंडेंस विल फ्लो. लेकिन आप अगर बिलीव करोगे कि यू डोंट डिजर्व, even if abundance comes into your lap, you will somehow not able to take it and it'll just wash away. Try it out, guys. So rule number 1 is feel deserving of abundance. Idea number 2, and I totally love this one, is to make room for the new. जब तक हम पुराना कचरा साफ नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनाएंगे to let the new things in? Have you observed your closets, your refrigerator, your kitchen cabinets, your workspaces, your drawers, all of it? अगर ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जो है, सारी जगहें, इफ़ दे आर क्लटर्ड, गाइज रिमेंबर, क्लटर्ड फिजिकल स्पेसेस रिप्रेजेंट अ क्लटर्ड माइंड. अगर आपके जीवन में इतना क्लटर है तो आप कैसे प्रॉस्पेरिटी तक पहुंच पाओगे? क्योंकि आप रूम ही नहीं बना रहे हो नई जगह की. सो दैट इज द फर्स्ट रूल, इज टू मेक स्पेस फॉर द न्यू. यू हैव टू क्लियर आउट द ओल्ड. ऐसी कौन सी चीज़ें आपने एक साल में नहीं यूज़ किए, उन्हें निकाल दीजिए. कौन सी चीज़ें आप जो आप यू नो इट इज़ जस्ट लाइंग, दे डोंट यूज इट एट ऑल एंड दे आर जस्ट एंडिंग अप क्लटरिंग योर स्पेस. सेल देम, थ्रो देम, bury them, do whatever, but get rid of it so that you make space for new. And if you feel that, you know, okay, what is a cluttered closet got to do with my financial abundance? Guys, it's a very costly thing to try it out. एक बार ट्राई करके देख लीजिए. एक बार अपने आसपास की सारी चीज़ें यू नो क्लटर फ्री करके देखिए आपका माइंड कितना अनक्लटर्ड होता है. अनक्लटर्ड माइंड इज अ स्पेस वेयर आइडियाज prosper, right? That's where you breed in new ideas. So think about it. Declutter and welcome more abundance in your life. Idea number 3, and I love this one as well, and that is love your bills. जब हम पैसे देने की बात करते हैं, you know, when the thought of giving away money causes resentment. Why do we resent bills? द वेरी फैक्ट कि आपको किसी को पैसा देना है उसका मतलब ये है कि आप अफ्लुएंट हो, तभी तो कोई आपसे पैसे मांग रहा है और आप पे ट्रस्ट करके मांग रहा है बिकॉज वो बंदे ने आपको पहले सर्विस प्रोवाइड की है. द पर्सन थिंक्स यू आर अफ्लुएंट इनफ टू पे हर सर्विसेज एंड दैट्स व्हाई यू हैव रिसीव्ड हिज और हर सर्विसेज एंड नाउ इट्स टाइम टू पे. सो व्हाई रिसेंट? इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट, ट्राई दिस, यू नो, जो लुई से प्रमोट करती है. आई लव दिस. एवरी टाइम अगर आप किसी को, कोई आपसे पैसे मांग रहा है सर्विस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, वाई डोंट यू गिव दैट मनी विथ लव?
Why don't you, कोई भी बिल आएगा, चेक देते हो किसी को, why don't you stamp it with a kiss of love and give it? पैसों को अगर आप हार्ड तरीके से बाय बोलोगे या पैसा अगर जा रहा है तो बड़े मुश्किल दिल दुखा के उसको बाय बोलोगे, द सेम पैसा व्हेन इट कम्स बैक इट विल हैव अ हार्ड टाइम कमिंग बैक गाइस, जस्ट रिमेंबर दैट. सो इफ इट्स गोइंग आउट, लेट इट गो आउट विथ ईज. जब आप आसानी से हंस के पैसे को बाय बोलते हो, दैट मीन्स यू आर लीविंग अ लॉट ऑफ रूम फॉर दैट सेम मनी टू कम बैक टू यू. सो लव योर बिल्स, डू नॉट रिसेंट योर बिल्स. आइडिया नंबर 4, रिजॉइस इन अदर्स गुड फॉर्ट्यून्स. क्या कोई आपसे ज़्यादा अमीर है या आपसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, या स्पेंडिंग मोर मनी ऑन थिंग्स दैट यू वुड लव टू स्पेंड मनी, एंड डू यू फील जेलस अबाउट इट? दैट्स द टाइम यू नीड टू कैच योर सेल्फ. बिकॉज व्हेन यू रिसेंट इन अदर्स गुड फॉर्ट्यून, आप कहीं ना कहीं वो अबंडेंस को अपनी ज़िंदगी में आने से रोकते हैं. काफ़ी टाइम के आपका दोस्त या कोई नेबर, इफ दे बॉट एन अफ्लुएंट कार और दे आर पार्टिंग एट गुड प्लेसेस और बड़ा सा घर खरीदा या फर्नीचर ऑप्यूलेंट बनाया, एंड यू फील अरे इसको तो समझ ही नहीं है, पैसा ऐसे थोड़ी व्यर्थ करते हैं. व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ थॉट्स, दैट मीन्स यू आर रिसेंटिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ एज वेल. हर एक जन अपने खुद के लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर होता है. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस टू जज द वे समवन एल्स स्पेंड्स देयर मनी. If someone is happy spending a fortune on whatever they like, bless them for that good fortune. Say, I'm happy that you're having this kind of money to spend on XYZ things. And instead of feeling jealous, if you're feeling happy for that thing, in a way we are sending this message to the universe. Okay? मुझे भी prosperity चाहिए ऐसे, right? And that is where the entire game changes. So instead of jealousy and resentment, let's be happy about way they do it. We are responsible for our own consciousness, the way we spend money, and we are responsible for our own thoughts. So instead of resentment, why not bless them for the way they spend their money and for the fortune that they have? Idea number 5, visualization. और ये मेरा सबसे favorite practice है. Your prosperity consciousness is not dependent on money, but the flow of money into your life is dependent on your prosperity consciousness. मतलब क्या? आपकी prosperity consciousness कितनी है, वो आप visualization से expand कर सकते हो. ये मेरी सबसे फेवरेट प्रैक्टिस है. किसी ओशन के किनारे आप जाके स्टैंड एट द सी शोर, एंड व्हेन यू स्टैंड विथ योर आर्म्स ओपन एट द सी शोर, व्हाट यू सी इज अबंडेंट फ्लो ऑफ वाटर विच इज़ इनएग्जॉस्टिबल. पूरा वर्ल्ड भी आ जाए वहाँ पे तो भी देयर इज इनफ फॉर एवरीवन. व्हाट इफ वी थिंक अबाउट मनी प्रॉस्पेरिटी इन द सेम वे, दैट देयर इज सो मच फॉर ऑल ऑफ अस. You cannot rob another person of their flow, and that person cannot rob you of your flow. तो सवाल ये पूछना मैं अपने आप से कि हम जब ओशन के किनारे जाते हैं, नदिया किनारे जाते हैं, तो हम क्या लेके जा रहे हैं? Are you taking a teaspoon? Are you taking a tumbler? Are you taking a thimble? Are you taking a paper cup or a big bucket or a big bathtub? Or are you having a flow of pipe connected from the ocean into your home itself? It is your choice. It's absolutely your choice. So why not visualize this? और ये visualization practice से हमारी prosperity consciousness बहुत बढ़ती है. So visualize that, and जो भी आप visualize करोगे, it will come to fruition. Once you have a belief in that, try it, guys. This is a fantastic exercise to try. Visualize the abundant flow of money into your life, and soon you'll have it experience. And idea number 6, which is again one of my favorites, learn to accept compliments with ease. इट इज़ सो सिंपल, जब कभी कोई आपको आके बता दे कि तुमने बहुत ही बढ़िया ड्रेस पहनी है, एंड देन सडनली वी बिकम कॉन्शियस एंड वी आर इन अ हरी टू रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट टू देम. अरे आपकी ड्रेस भी अच्छी है, आपकी हेयर स्टाइल भी अच्छी है, व्हाटएवर. व्हेन समवन गिव्स यू कॉम्प्लीमेंट, accept it with a smile and grace. Say thank you. When you do that, you're giving a sign to the universe that you love accepting, and that you accept with joy. And that is one of the smallest and the most easiest way to build up the receipt of abundance into your life. To welcome abundance in your life. So, kabhi bhi do not resent the compliments that you receive. बहुत सारी बार मैंने देखा है लोगों को compliment कोई देता है तो thank you भी नहीं बोल पाते ठीक से, because they are so conscious. Maybe they're not expecting, they feel that they don't deserve the compliment. Compliments accept करना और वो भी gracefully with a smile is a thing you need to learn, because यही बताएगा कि आप कितनी abundance accept और receive कर पाओगे आपके जीवन में. So learn to accept compliments with a smile. So these 6 simple steps, guys, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही important है, और what my intention for you is to practice them in your everyday life. छोटी छोटी चीज़ें, small milestones, but with consistency lead you to big results. So let's revise all 6 of them. Idea number 1 is to feel deserving of the abundance in your life. Idea number 2 is to make room for the new. Number 3, love your bills. They are the sign that you have the ability to pay.
Number 4, rejoice in others' good fortune. Do not resent them. Number 5, visualize, visualize, and visualize. And number 6, learn to accept compliments with grace. Guys, I'm sure once you do these 6 things on a regular and consistent basis, you'll observe how the flow of abundance gradually shifts into your life. Guys, I wish you joy and abundance in all you do. Thank you.